ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है ना उनका कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं। हमें 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 क्या है हमारे यहाँ प्रेशर ज़्यादा है उस ज़मीन पर और बिल्कुल, ठीक है। तो क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर फिर आ जाइए अगला वाला स्लाइड, देख रहे हैं आप लोग? थोड़े डिफरेंट नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है? अ, खोल लिया? तुम लोगों ने पहले डाउनलोड नहीं किया ना? रीसेंड कर दो जिसका डाउनलोड है, रीसेंड कर दो। इक्वेटोरियल देखो, हमने इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल क्लाइमेट देख लिया, डाउनलोड नहीं हुआ? नो वन? हो गया? तुम्हारा हो गया डाउनलोड? चलो फिर दिखा दो इसको, आ जाएगा उसका। आप लोगों को कौन कौन सा पढ़ा दिया? जो उसके लिस्ट है, लिस्ट देखिए पहले, वो उसकी पहली स्लाइड देखिए, जो सेकंड वाली है उसकी पहली स्लाइड देखिए, ठीक है? इक्वेटोरियल रीजन वी हैव डन, ठीक है? हॉट डिजर्ट्स, जिसको ट्रॉपिकल डिजर्ट कहते हैं, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल मानसून, देख लिया? ठीक है, ये 6 देख लिए ना? अगले 6 देखेंगे हम लोग, मैरीन टाइप क्लाइमेट, ठीक है? चाइना टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट, टाइगा और टुंड्रा, ठीक है ना? और इनके अलग-अलग नामों से इनको जाना भी जाता है, ठीक है? जो दूसरे नाम है वो को भी देखेंगे हम। फर्स्ट हमने क्या देखा? इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट देख लिया, समझ में आ गया क्लाइमेट कैसा होता है, फोटो देख लो। ये ऐसा क्लाइमेट होता है, रिवीजन है ये, ठीक है ना? क्लाइमेट कैसा होता है, ठीक है? कैसा होता है, ये जो वेजिटेशन आपको दिख रहा है ना, क्लाइमेट वेजिटेशन बढ़िया, ठीक है? उसके बाद में फिर आपका ट्रॉपिकल डिजर्ट है। ट्रॉपिकल डिजर्ट मैंने बता दिया, ऑफ 2 वजह मैंने बताई थी, दोनों यहाँ पे लिस्टेड है कि ऑफशोर ट्रेड ट्रेड विंड्स और कोल्ड करंट का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल डिजर्ट बनता है। उसमें वेजिटेशन ऐसे जेरोफाइटिक टाइप का होता है और क्लाइमेट ऐसा होता है। कॉन्टिनेंटल टाइप, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट टूट गया क्या? नहीं, वो उसका वो निकल गया किल, अच्छा ठीक है, चलो प्रेशर कम डालो, ठीक है? कॉन्टिनेंटल डिजर्ट जो है, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट में मैंने बताया ज़्यादातर जो है रेन शैडो रीजन में होता है, कॉन्टिनेंटल उसमें होता है, और ये जो है ठंडा डिजर्ट होता है, राइट? ज़्यादातर। और उसके अलावा कॉन्टिनेंटल डिजर्ट में मैंने बताया एक्सट्रीम कंडीशन होती है, हॉट समर, कूल विंटर होता है, और यहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाते हैं, एनुअल टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होता है, ठीक है? ओके? पथरीली ज़मीन टाइप से हो जाती है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमने देखा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में हम लोगों ने सवाना देख लिया और लानोस कंपोस्ट देख लिया, राइट? लानोस कंपोस्ट, सवाना, ये हमने देख लिया। उसके अलावा इसमें डिस्टिंक्ट क्या नाम है, हॉट एंड ड्राई वेदर होता है, समर में रेनफॉल होता है, वेजिटेशन ऐसा होता है जैसे ये देख रहे हो कितनी बड़ी-बड़ी हाथी भी उसके अंदर डूब रही है। इस तरह से वो होता है। उसके अलावा सवाना ट्रीज़ ऐसे होते हैं, जैसे दिख रहा है आपको ये बोआब ट्रीज़ मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है? उसके बाद में टेम्परेट ग्रासलैंड की बात की, पैरीज़ जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मिसिसिपी, मसूरी बेसिन वगैरह में ज़्यादातर पाया जाता है। उसके अलावा पम्पास आपका पता ही है, प्रना पैराग्वे बेसिन के अंदर पाया जाएगा, स्टेपेस सेंट्रल एशिया के अंदर, और फील्ड जो है वो अफ्रीका के अंदर, ठीक है? उसके अलावा डाउन्स मोरे डार्लिंग रिवर बेसिन में आपको मिलेगा, और ये परफेक्ट ग्रासलैंड होते हैं एकदम ऐसे बढ़िया वाले, ठीक है ना? वेजिटेशन सूखने पर भी एकदम नहीं सूखते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे ट्रक फार्मिंग होती है काफ़ी, ओके? और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेयरी मीट प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन, ये सब होता है। ट्रॉपिकल जो मानसून टाइप क्लाइमेट होता है, 6 टाइप का, उसमें मैंने बताया क्लाइमेट जो होता है वो सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड होता है, आईटीसीजेड शिफ्ट होता है। जैसे-जैसे सन शिफ्ट हो, अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होता है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, तो उसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता है। उसके अलावा वेजिटेशन जो है उसका वो दैट वी डिस्कस्ड, ठीक है? उसके बाद में फिर आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस रीजन में। अब हमारा आता है ये वाले 6 क्लाइमेट, जिनको अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग आपका मेरिटियन टाइप, चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो कॉमन नाम वो सब कॉमन नेम है। लेकिन टाइप के बजाय अगर इसको कहा जाता है कि ये कहाँ पे होते हैं, उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाता है ऐसे कि वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। यानी आप कॉन्टिनेंट का वार्म टेम्परेट यानी गर्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन देखोगे, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन देखोगे, ये अलग-अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं दोनों मार्जिन पे, ठीक है ना? यानी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में अलग टाइप का क्लाइमेट होगा और कॉन्टिनेंट के वेस्ट में अलग टाइप का क्लाइमेट होगा, ठीक है?
ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग। इसी तरह से कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन एंड कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। ओके, और उसके बाद में टैगा और टुंड्रा। ओके, ये 6 टाइप के क्लाइमेट है। सबसे पहले वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन देखेंगे। वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जो होता है इसको मेरीडियन टाइप क्लाइमेट कहते हैं। कैसे बोलते हैं? अब मेरीडियन टाइप क्लाइमेट जो है इसका आप जरा लोकेशन पहले लोकेट करेंगे कि एरिया कौन सा है। तो मेरीडियन सी के आसपास का एरिया है, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर, सेंट्रल चिले का एरिया साउथ अमेरिका के अंदर, और सदर्न टिप ऑफ द साउथ अफ्रीका, और उसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइप का क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? मेडिटेरियन सी के आसपास, तो इसको मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट कहते हैं, एक नाम दे दिया इसको। ठीक है ना, लेकिन इधर वाले क्लाइमेट वाले थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो इधर ध्यान रखना, ये 6 जो है कॉम्प्लेक्स है। एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी, कैलिफोर्निया पता है, कैलिफोर्निया वाला एरिया यूएसए का। सेंट्रल चिले, बीच में जो चिले का बीच वाला पोर्शन है साउथ अमेरिका के अंदर। सदर्न टिप, साउथर्न टिप जो है आपका किसका, अफ्रीका का, वो देखेंगे। और उसके अलावा सदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ये मिलेंगे। ठीक है, ये देख लो, ये जो लोकेशन है जहां पे तीर जा रही है, देख लो। ठीक है, फाइन। तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये लोकेशन है, इनको जाके लोकेट कर लेना। अब यहाँ पे क्या होता है, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट में क्या होता है कि इसमें जो आईटीसीजेड शिफ्ट होता है, क्या होता है, शिफ्टिंग होती है आईटीसीजेड का। तो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होता है समर में। ठीक है, तो सन जो होता है वो किधर चला जाता है, समर के अंदर नॉर्थ साइड में चला जाता है। ठीक है, नॉर्थ। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है ये किसके, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। किसके? ट्रेड विंड। और ट्रेड विंड किधर से चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट। तो ज्यादातर उधर लैंड है, लैंड की साइड से आ रहा है, तो लैंड के साइड से आएगा तो क्या वहां पे रेन होगी? नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन होता है, समर में यहाँ रेन नहीं होती है। ठीक है, समर में रेन नहीं होती क्योंकि जो मतलब शिफ्टिंग की वजह से वो ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में है ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाले एरिया किसके हैं, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में है। इसका नाम क्या है, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। वेस्टर्न मार्जिन। अब वेस्टर्न मार्जिन ट्रेड विंड में, जब ध्यान से सुनो मैंने क्या पढ़ाया था कि ट्रेड विंड जो है ईस्ट से वेस्ट जा रही है, तो वेस्टर्न मार्जिन पे तो पानी लेके जा ही नहीं पाएंगी। ठीक है ना, तो क्लियर ये बात ये है कि जब नॉर्थ साइड में शिफ्टिंग बेल्ट का हो गई है और ये ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, ट्रेड विंड ईस्ट से वेस्ट आ रही है और वहां पे लैंड है, और जो अगर थोड़ा बहुत पानी है तो ईस्टर्न मार्जिन पे बारिश हो गई, वेस्टर्न मार्जिन पे बारिश होगी ही नहीं। समझ रहे हो ना, तो इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी, इसलिए समर में यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है ना, समझ रहे हो, बात समझ में आ गई ना? ये बात क्या तुम्हें पता थी? पता, लेकिन सोचा नहीं होगा, जानते होगा लेकिन सोचा नहीं होगा, कभी इस तरह की चीज दिन ध्यान नहीं दी होगी कि ऐसा क्यों होता है, समर में बारिश क्यों नहीं होती। जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट में या वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन में, ठीक है, समर में बारिश नहीं होती, जबकि हर क्लाइमेट में समर में ही बारिश होती है। यही एक ऐसा क्लाइमेट है जिसमें विंटर में बारिश होती है। ठीक है ना, ओके, तो ये आदमी सोचता नहीं है कि क्यों, तो ये सोचने के लिए है कि ये दे आर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके, ट्रेड विंड, इसलिए समर में नहीं होती। अब जब जब ये हो जाएगा क्या, विंटर आ जाएगा, तो विंटर में क्या होगा, दे विल बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, है कि नहीं है, क्योंकि ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया आप आईटी से जेड, तो ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ गए। ठीक है, जब वेस्टर्लीज के, तो वेस्ट से आ रही है हवाएं, वेस्ट इंडीज के इन्फ्लुएंस में तो वेस्ट से हवाएं आ रही है, और वेस्ट से हवाएं आ रही है तो जहां भी इनको मॉइस्चर मिलता है वो सबसे वेस्टर्न मार्जिन पे ही तो बारिश करेंगी पहले। तो इसलिए विंटर में क्या होगा, रेनफॉल होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ओके। अब यही चीज, यही जो होता है, ये जो वेट, ये वाला चीज है ये, और जो पोलर आपने जेट स्ट्रीम्स पढ़ा था, वो सॉरी जेट स्ट्रीम पढ़ा था, जेट स्ट्रीम पढ़े थे ना, ऊपर की तरफ जो बहुत तेज हवाएं चल रही है, पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सुना है ना। तो ये किधर से आ रही है, वेस्ट से ईस्ट आ रही है। ये वेदर कहाँ पे है, वेस्ट में है। तो ये वेस्ट की तरफ से अगर उन हवाओं को खींच के, उन ट्रेड विंड्स को खींचकर इधर की तरफ ले आए, किधर, मॉइस्चर लेने नवाएं ईस्ट में, इंडिया में बारिश करवा दें ठंडियों में, तो कहां से आ रही है, ये जेट स्ट्रीम खींच के ले आती है उस मौसम को, कहां, मेडिटेरियन सी की साइड से। तो ये मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, वेस्ट की वजह से हमारे यहाँ ठंडियों में बारिश होती है। तो जो हमारे यहाँ ठंडियों में बारिश होती है नॉर्दर्न इंडिया में, उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। किसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है ये, जबकि हमारे यहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए ठंडियों में, बिकॉज हमारे यहाँ कोई फिनोमिना, लेकिन ये जेट स्ट्रीम खींच के लाती हैं वेस्टर्न टाइप क्लाइमेट, उसको मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट को, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस पैदा होता है। तो इसलिए इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, क्योंकि ये कहां से आ रही है, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन से आ रहा है। गाड़ी क्लियर है,
तो यहाँ पे ये है कि विंटर में साइक्लोनिक रेनफॉल वहाँ उधर सब रेनफॉल शुरू होता है, और विंटर में जो नॉर्दर्न इंडिया में बारिश हो जाती है, जैसे हमारे यूपी, बिहार वगैरह में बारिश हो जाती है ना कभी-कभी ठंडियों में, तो ठंडियों में जो बारिश होती है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। जैसे कल थोड़ी ड्रिज़लिंग हो रही थी, आज भी हुई। तो इसको जो बोलते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है ना? मज़ा आया? पता चला ना कि हमारे यहाँ पे सर्दियों में क्यों बारिश होती है, और ये कहाँ से आ रहा है क्लाइमेट? मेडीन टाइप क्लाइमेट से आ रहा है, और कौन ला रहा है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स ला रहे हैं इसको, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे जो मेडीन टाइप क्लाइमेट में, क्योंकि ठंडियों में बारिश नहीं होती और गर्मियों में बारिश नहीं होती, ठंडियों में होती है, यहाँ पे शर्स, बुशेस, ये कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं होता। नेचुरल ग्रासेस यहाँ पे बड़ी ही क्या नाम है, ऐसे बंची टाइप की होंगी, सुटेबल नहीं है। यहाँ पे कैटल रेयरिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो घास-वास होती है ना, वो जानवरों को खाने के लिए अच्छी नहीं होती। मेडीन रीजन जो है उसमें डेयरी इंपोर्ट की जाती है, इसीलिए वहाँ पे दूध-वूध इंपोर्ट होता है, ठीक है? वो एक्सपोर्ट नहीं, वहाँ पे दूध-वूध का प्रोडक्शन नहीं होता है। फिर यहाँ क्या होता है? यहाँ पे फलों का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना? ट्रीज विदाउट शेड होती है, स्टंटेड होती हैं, मैसिव ट्रंक होते हैं, वाइड स्प्रेड रूट्स होते हैं, बिकॉज़ विंटर के अंदर इनको रेन मिलेगी और ग्रोथ मिलेगा, लेकिन लिमिटेड ऑटम सीजन होता है यहाँ पे। स्प्रिंग में मॉइस्चर कंटेंट वगैरह इनको सफिशिएंट रखने के लिए ट्रंक मोटे-मोटे होते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है, इनका नाम भी है, सदर्न फ्रांस में इसको क्या बोलते हैं? मकीस, मकीस, और मकीस, उसके अलावा इटली के अंदर इसको माकिया, और उसके अलावा माकिया, और कैलिफोर्निया में इसको चैपरल, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको मेलिस्को। ये अलग-अलग नामों से वेजिटेशन को, यहाँ का जो पेड़-पौधे हैं उनको जाना जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे सिट्रस फ्रूट की, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, बट कल्टीवेशन, इरिगेशन वगैरह करके किया जाता है, ठीक है? क्योंकि कल्टीवेशन के लिए क्यों सूटेबल नहीं है? क्योंकि देखो, जो प्लांट होते हैं ना, उनको सनलाइट की भी ज़रूरत होती है और वाटर की भी ज़रूरत होती है। जब विंटर के अंदर इनको वाटर मिलता है तो सनलाइट नहीं होता। सही है ना? और जो क्या नाम है, और जब जब सिर्फ वाटर है तो वो सड़ जाएँगे, खराब हो जाएँगे, ठीक है? और अगर सनलाइट मिल रहा है और प्लस वाटर मिल रहा है तब वो ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठ रहा, किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। व्हीट और बार्ले वगैरह यहाँ पे मुश्किल से ग्रो होते हैं, मतलब ग्रो व्हीट वगैरह, बार्ले तो हो भी जाते हैं, राइस वगैरह तो नहीं होगा, क्योंकि वो जो है कैसा है, ट्रॉपिकल वाटर ज़रूरत है उसकी, और टेम्परेचर की भी ज़रूरत है। ठीक है ना? व्हीट बार्ले थोड़ा बहुत ग्रो हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल खाने के लिए, मालिश के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बॉडी पे मालिश करते हो ऑलिव ऑयल की, जैतून की, छिलकी, तो बहुत ही मतलब अच्छे से स्किन हो जाती है, ठीक है? और ऑलिव ऑयल को खाने से आपको पता है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल है ये भी खत्म होता है। तो ऑलिव ऑयल जो होता है उसमें को खाने में 1 चम्मच भी यूज़ कर रहा है आदमी तो बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। ऑलिव ऑयल जहाँ भी यूज़ करते हैं उनको, बहुत सारे लोगों को कैंसरस चीज़ों से भी दूर रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये वो है ऑलिव ऑयल। वर्जिन जो है, एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन करके ऑलिव ऑयल आता है, उसको यूज़ करना चाहिए। ऑलिव ऑयल बहुत ही, जैतून का तेल कहते हैं ना, दैट इज़ वेरी गुड। महँगा होता है ऑलिव ऑयल। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसके अलावा जो है, ये सिट्रस फ्रूट प्लांटेशन, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट का प्लांटेशन होता है, और इसको वर्ल्ड्स ऑर्चिड लैंड कहा जाता है इसको। सिट्रस फ्रूट का क्या होता है? प्लांटेशन होता है, वर्ल्ड का ऑर्चिड लैंड कहा जाता है। उसके अलावा फ्रूट ट्रीज़ का भी यहाँ पे, क्या नाम है, पाई जाती हैं। लॉन्ग डीप रूट होती है, ठीक है ना? ओके? समर में सर्वाइव करने के लिए ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन, ये सब यहाँ पाया जाएगा। कैलिफोर्निया के अंदर सनकिट्स ऑरेंज पाया जाता है। नेगेव डेज़र्ट के अंदर, इज़राइल के अंदर जाफा ऑरेंज पाया जाता है, बहुत ही फेमस है, ठीक है? स्पेन के अंदर स्पेन में सेवली ऑरेंज पाया जाता है। यहाँ पे ऑरेंज सिट्रस फ्रूट ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन सी का ज़्यादा यहाँ पे वो है। और विटिकल्चर होता है, विटिकल्चर तो सबको पता ही है। ग्रेप्स की खेती, यानी ग्रेप्स की, और वो तुम लोगों ने गाना सुना ही होगा कि अंगूर की बेटी। तो अंगूर की बेटी किसको कहते हैं? वाइन को, शराब को, ठीक है? अंगूर से बनता है शराब। तो यहाँ पे अलग-अलग तरह की शराब बनती है, शराब का नाम भी है, ठीक है? सदर्न स्पेन के अंदर शेरी बनती है, क्या बनती है? शेरी। पोर्चुगल के अंदर पोर्ट वाइन बनती है। इटली के अंदर क्या नाम है? सिनाटी और मार्शा, ठीक है? मार्सला, ये बनती है। और फ्रांस, जो आपने सुना हुआ होगा, शैम्पेन, शैम्पेन सुना है ना? शैम्पेन पीने जा रहा है, और क्या नाम है? बॉर्डेक्स और बुर्गंडी, ये ब्रांड है, ठीक है? क्या? बुर्गंडी और बॉर्डेक्स, हैं? बॉर्डेक्स, शैम्पेन, शैम्पेन तो बहुत सुना होगा। ये सब फ्रांस के अंदर बनाई जाती है। ये सब जो है अलग-अलग तरह की शराब है, जो यहाँ पे ये लोग बनाते हैं। यहाँ पे विटिकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, यानी अंगूर की खेती और शराब की खेती। शराब मतलब प्रोडक्शन, ठीक है? अज़ान हो जाने दो फिर बताता हूँ।
शराब की बात हो रही है और अजान हो रही है। एब्रो बेसिन है कहाँ का? स्पेन का, ठीक है। स्पेन के अंदर पो वैली, इटली के अंदर रॉन बेसिन, फ्रांस एंड सिसले आइलैंड। ये सब क्या ये सब आपको नहीं, मैंने नहीं बताया। सिसले आइलैंड इन इटली, अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया इन अफ्रीका, यहाँ सब एक्सपोर्ट होती है वाइन, ठीक है ना। ओके, यहाँ सब मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है, यहाँ पे सब जो है वो होता है। अच्छा, एब्रो बेसिन आप देखोगे स्पेन के अंदर मिल जाएगा। स्पेन मैंने बता रखा है। पो वैली आपको मैंने पो रिवर भी मार्क करवा रखा है, इटली के अंदर मार्क करवा रखा है। फ्रांस के अंदर सिसले आइलैंड को भी मार्क करवा रखा है, इटली के अंदर, है ना। और अल्जीरिया, इसको दो दो बार मार्क करवाया हुआ है, एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते वक्त भी कराया है, ठीक है ना, इटली जब पढ़ा रहा था, याद है। उसके अलावा क्या, ये आप कैलिफोर्निया जाओ और मेरीन उसमें कैलिफोर्निया में यूएसए के अंदर देखोगे तो वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो, यहाँ सब जो है आपको मिलेगा फ्रूट कल्टीवेशन, फ्रूट प्लांटेशन, ऑरेंज, ग्रेप्स और ओलिव का यहाँ पे प्लांटेशन होता है। कैलिफोर्निया के अंदर हाई प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है। और कैलिफोर्नियन करंट इसके बगल में फ्लो कर रही है। उसके अलावा आप देखोगे कि सैंटियागो सिटी जो है कैपिटल है चिले की, आपको पता ही है, ठीक है। ये तो मैंने मार्क करवा भी रखा है और ऑलरेडी। सेंट्रल चिले के अंदर सिटीज है सैंटियागो, कैपिटल ऑफ चिले, वहाँ पे उसके अलावा पेरसो, यहाँ पे वाइन मैन्युफैक्चर होता है। इसमें यहाँ भी मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है, यहाँ पे वाइन मैन्युफैक्चर होता है, काफी फेमस है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सदर्न साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर और साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको सदर्न टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पार्थ में कहाँ पे मैच वैच भी होता रहता है, यहाँ पे पार्थ में भी और एडिलेड में, यहाँ पे फ्रूट का प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। यही तो दारू पी पी के बदमाश लोग जो है छीन ले जाते हैं कपों हमसे, है ना। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट सिटी अफ्रीका के अंदर जो है साउथ अफ्रीका के अंदर मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट जो है साउथ एकदम रीजन में है। और यहाँ पे कैप टाउन के अंदर पोर्ट एलिजाबेथ, ठीक है, वहाँ पे फ्रूट का प्लांटेशन होता है और वहाँ पे भी शराब वगैरह का प्रोडक्शन होता है। तो हमने कौन सा देखा? वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन देख लिया, जिसका कॉमन नेम है मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट टाइप क्लाइमेट था और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ठंडियों में बारिश होती है, सिट्रस फूड के लिए फेमस है, कल्टीवेट एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये टाइप का क्लाइमेट, ओके, गैटिंग। उसी मार्जिन पे, उसी उसमें मतलब उसी लैटिट्यूड पे आपको वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन दिखेगा। कैसा दिखेगा? अब जो वेस्ट में था, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में आपने देख लिया, कैलिफोर्निया हो, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, कोई भी, है ना, सब वेस्टर्न मार्जिन पे था। अब हम लोग ईस्टर्न मार्जिन चलते हैं, ठीक है ना, कोरे कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन। तो चाइना टाइप क्लाइमेट दिखेगा वहां पे, ठीक है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, ठीक है, ओके। उसके अलावा आपको क्या नाम है, साउथ अमेरिका में भी दिखेगा और नॉर्थ अमेरिका में भी इस टाइप का क्लाइमेट दिखेगा। वो देखिए कैसे कैसे मिल रहा है आपको, कहाँ कहाँ मिलेगा ये क्लाइमेट। चाइना टाइप क्लाइमेट बोलते हैं इसको। कैसा बोलते हैं? चाइना टाइप। चाइना टाइप होता है, दूसरा गल्फ टाइप होता है, तीसरा नटल टाइप। ये तीनों वेस्टर्न मार्जिन पे ही मिलते हैं। कैसे मिलते, कौन कौन सा है? कॉमनली इसको चाइना टाइप बोलते हैं लोग, लेकिन ये वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन है। और मार्जिन पे जैसे क्या, चाइना टाइप जो क्लाइमेट है सेंट्रल और नॉर्दर्न चाइना में मिलेगा, सदर्न जापान में भी मिलेगा। कैसा मिलेगा? सदर्न जापान में। दूसरा गल्फ टाइप जो क्लाइमेट होता है वो साउथ ईस्ट यूएसए के अंदर मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास मिलेगा, ठीक है। इसको ये जो है गल्फ टाइप क्लाइमेट कहते हैं। नटल टाइप क्लाइमेट, नाटल कहाँ पे है? मैंने बताया था नाटल कांग्रेस गांधी जी ने बनाया था, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के अंदर। तो नाटल साउथ अफ्रीका में नटल टाइप क्लाइमेट है। उसके अलावा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और सदर्न ब्राजील के अंदर एक क्लाइमेट मिलता है। ये वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन है, कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में आपको दिखेगा। कहीं चाइना टाइप क्लाइमेट में क्या है, इसमें सिमिलरिटीज क्या है? ये सिमिलर है ट्रॉपिकल मानसून टाइप। कैसा होता है? ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक फर्क ये है कि यहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होता है। हमारे यहाँ कैसा होता है कि सीजन में होता है, लेकिन यहाँ पे थ्रू आउट ईयर होता है। समर में खूब हीटिंग होती है, सेंट्रल एशिया से हवाएं आती हैं, ठीक है ना। काफी सेंट्रल एशिया काफी हीट होता है। साउथ ईस्ट मानसून जो है वो आके यहाँ पे बारिश करता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो विंटर होता है तब क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट से मानसून आता है, यानी साइबेरिया वगैरह से, येलो सी से उनको वो मिल जाता है, क्या, पानी वानी मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, और फिर यहाँ पे भी ये बारिश वारिश कर देते हैं। तो यानी पूरे साल में यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है ना। चाइना टाइप का एक फायदा ये है। दूसरा, टाइफून यहाँ आते रहते हैं। कैसे होते हैं? समर में, लेट समर में यहाँ पे टाइफून आते रहते हैं चाइना के अंदर, ओके।
रेनफॉल जो है मेरीन ये मोर रेनफॉल होता है जितना मेरीन टाइप क्लाइमेट में है उससे ज्यादा रेनफॉल होता है क्योंकि ये नॉर्मली ट्रेड विंड के ही इन्फ्लुएंस में रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस साइड में होते हैं, सेम लेटीट्यूड पे होते हैं, ये मेरीन टाइप क्लाइमेट के ही लेटीट्यूड पे होते हैं, लेकिन ईस्टर्न मार्जिन पे तो यहाँ पे रेनफॉल एज कम्पेयर टू वेस्टर्न मार्जिन ज्यादा होता है, गेटिंग। उसके अलावा जो है गल्फ टाइप होता है, गल्फ टाइप में एनुअल टेम्परेचर रेंज जो होता है वो वार्म होता है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम वहां पे होती है, तो ये ज्यादा मतलब वार्म टाइप का क्लाइमेट होता है ये, ठीक है, इसीलिए इसको वार्म क्लाइमेट कहा जाता है। और न्यू ऑर्लेन और क्या नाम है एटलांटा, ये सब जगह पे गल्फ टाइप का क्लाइमेट आपको मिलेगा। गल्फ जो है यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन नहीं है, रेनफॉल मैक्सिमम जो होता है समर में होता है, ठीक है, ओके ओके, सारे में जगह समझ में होता है, अनस्टेबिलिटी होती है, एयर मास थंडर स्टॉर्म वगैरह यहाँ पे होता रहता है गल्फ स्ट्रीम में, क्योंकि हवाएं जो गर्म हवाएं होती हैं ऊपर की तरफ जाती हैं तो थंडर स्टॉर्म ज्यादा होता है। लेट समर में यहाँ पे हैरिकेन्स आते हैं, क्या आते हैं, हैरिकेन्स आते हैं। और यहाँ पे विंटर विंटर में यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो यहाँ पे जो है जेंटल बारिश होती है, फाइन, ओके। विंटर के अंदर नेटल टाइप क्लाइमेट, नेटल जो है वो नैरो लैंड में है, यहाँ पे नेटल टाइप क्लाइमेट। और ये जो है आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है यहाँ पे रेनफॉल लेकर आती है थ्रू आउट ईयर, यहाँ पे बारिश होती है। इंपॉर्टेंट सिटी डरबन है, डरबन में ऐसे पाया जाता है। वेजिटेशन कैसा होता है यहाँ पे, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होता है, हाई मतलब यहाँ पे पूरे साल में जो ये वाला है यहाँ पे पूरे साल बारिश होती रहती है, तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, वार्म कंडीशन भी रहती है, वार्म भी कंडीशन है और रेनफॉल भी है, तो लॉन्ग ग्रोइंग सीजन यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है ना, ग्रोइंग सीजन लॉन्ग मिलेगा, एवरी एवरग्रीन वेजिटेशन मिलेगा। और उसके अलावा ब्रॉड लिव्ड फॉरेस्ट मिलेगा। और उसके अलावा जो है आपका ग्रास फर्न बैम्बूज पाम ये सब टाइप के कल्टीवेशन मिलेगा। एग्रीकल्चर यहाँ पे इंटेंसिव होगा, चाइना के अंदर जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, राइस कल्टीवेशन ज्यादा होगा, लार्ज राइस प्रोडक्शन होगा। उस सेरिकल्चर होता है यहाँ पे है ना, वर्म वगैरह की खेती, सिल्क वगैरह की खेती जो होती है वो होती है। उसके अलावा यंगजी साइकियान रिवर बेसिन के अंदर ये सारा कल्टीवेशन होता है। गल्फ टाइप जो क्लाइमेट एग्रीकल्चर है बेस्ट सुटेबल है फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो है गल्फ टाइप जो है बहुत सुटेबल है, किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। लॉन्ग ग्रोइंग सीजन होता है, फॉरेस्ट फ्री फॉस्ट फ्री डे होता है, ब्राइट सनलाइट मिलती है, ब्राइट सनलाइट की जरूरत होती है हमेशा, ध्यान रखिएगा। कॉटन कॉटन को उनके जड़ों में नमी चाहिए और ऊपर जो है जो फूल होता है उस पर ब्राइट सनलाइट चाहिए। टोबैको कल्टीवेशन के लिए भी है फेमस, वर्जीनिया टोबैको इसी टाइप के क्लाइमेट में अच्छा होता है, ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटी चाइना में, चाइना टाइप क्लाइमेट में, चाइना के अंदर राइस टी कॉटन मेज मलबेरी ये सब होता है। नेटल में ज्यादातर जो है शुगर कैन होता है। साउथ अमेरिका के अंदर यहाँ पे कॉफी और मेज होता है। यूएसए के अंदर मेज रीजन जो है वहाँ पे कॉटन और टोबैको होता है, वर्जीनिया टोबैको वगैरह यहाँ पे फेमस है। उसके अलावा कूल ये हो गया। इसके बाद में फिर होता है कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, कैसा है, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जो होता है इसको दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश टाइप, कैसा होता है, क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट कहते हैं। ये वेस्टर्न मार्जिन पे होता है क्योंकि ये थोड़ा और ऊपर चला जाता है, किससे ऊपर, थोड़ा जो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन था ना मेडिटेरियन टाइप, मेडिटेरियन टाइप से थोड़ा और ऊपर चले जाओ और नीचे की चले जाओ, ठीक है ना, दोनों साइड में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर चले जाओ, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे चले जाओ, तो आपको मिलेगा जैसे ब्रिटेन के अंदर, नॉर्दर्न फ्रांस के अंदर, नॉर्दर्न जर्मनी के अंदर, नॉर्वे है। उसके अलावा आपका वेस्ट कनाडा है, वैनकॉर वैनकॉर जो आइलैंड है, ठीक है, वहां पे आपको मैंने मार्क करवा रखा है वैनकॉर आइलैंड। तस्मेनिया है, ठीक है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में। और उसके साउथ चिले में। नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ये वाला क्लाइमेट नहीं, क्योंकि अफ्रीका में वहां पे खत्म हो जाता है लगभग, ठीक है, तो वो मार्जिन ही नहीं है, ठीक है, कूल टेम्परेट की तरफ जाए वो, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है ये, कौन सी, अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा ज्यादा, ओके, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है वो कहाँ दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो दिखेगा वो दिखेगा, बाकी सब जो है ऊपर की साइड में थोड़ा ऊपर जाते हैं। तो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जो है ये इसको ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, कैसा बोलते हैं, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बेस्ट क्लाइमेट माना जाता है, बेस्ट क्लाइमेट फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन है ये, ठीक है। और वार्म करंट यहाँ पे, वार्म करंट मेटेन मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट अलास्कन करंट यहाँ पे मतलब अलास्कन करंट जो है वो कैसा इफेक्ट देती है, वार्म करंट है यहाँ पे, तो मतलब वार्म इफेक्ट देती है और मॉडरेट क्लाइमेट बना देती हैं वार्म, जैसे गल्फ स्ट्रीम वगैरह जो होती हैं या इस तरह की जो करंट है वार्म करंट्स, वो क्या करती हैं यहाँ पे एक मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट बना देती हैं, जो कि ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है। वार्म समर जो होता है, समर जो होता है वार्म फील होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता। और विंटर जो होता है वो कूल विंटर होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता एकदम जम जाए और इतना भी गर्म नहीं होता कि
तो इसलिए ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत बढ़िया क्लाइमेट माना जाता है। लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी एक्सट्रीम ना ठंडी हो जाएगी ना एक्सट्रीम गर्मी हो जाएगी, ठीक है ना? ओके। तो रेनफॉल जो है ये वेस्टर्लीज के रेनफॉल जो होता है वो वेस्टर्लीज की वजह से होता है, तो यानी कि प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है ना? वेस्टर्न कोस्ट रिसीव करता है ज्यादा मोस्ट रेनफॉल जो है वो करता है, फिर जैसे जैसे इंटीरियर में आएंगे वैसे वेस्टर्न कोस्ट सबसे ज्यादा रिसीव करेगा क्योंकि वेस्ट से आ रही है हवाएं, ठीक है? तो उसके बाद इंटीरियर में धीरे धीरे डिक्रीज होगा। टेम्परेट साइक्लोन की वजह से बारिश होता है। टेम्परेट साइक्लोन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्रंट रेनफॉल है ना। रेनफॉल जो है वो होता है रेनफॉल जो है, और इसलिए यहाँ पे पेड़ भी जो होते हैं टॉल ट्रीज होती हैं, गुड कनोपी होती है इनकी, सॉफ्ट वुड होता है, और ट्री जो है वो प्योर स्टैंड होता है, मतलब स्टैंड रहती हैं, सीधी खड़ी रहती हैं। ओक, एल्म, ब्रीच इस टाइप का होता है, ये ट्रीज होती हैं। और लंबरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे कनाडा के अंदर वैनकॉवर सिटी में लंबरिंग इंडस्ट्री, बहुत सी सिस्टमैटिक लंबरिंग इंडस्ट्री होती है यहाँ पे। कैसे करते हैं कि विंटर के अंदर जो है रिवर जम जाती है, क्या होता है, विंटर के अंदर रिवर जम जाती है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऊपर जाके फॉरेस्ट पूरा पेड़ काट देते हैं। पेड़ काटने के बाद क्या करते हैं, वो रिवर के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है? और क्योंकि जो पेपर पल्प इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बढ़िया है, ठीक है? वो सॉफ्ट वुड होता है, उसको काट काट के डाल दिया। उसके बाद जितनी भी इनकी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सब कहाँ पे होती हैं, वो लोअर एरिया में, लोअर साइड में, रिवर साइड पे होती हैं, ठीक है? होता क्या है कि ये जब फॉरेस्ट को काट काट के इसमें डाल देते हैं, जब पानी जमता है, जम पिघलता है गर्मियों में, तो और तब तक उनको सफिशिएंट टाइम भी मिल जाता है, किसके लिए, क्योंकि उनको उतने दिन तक भिगोना भी पड़ता है, ठीक है? शॉक करने के लिए भिगोना भी पड़ता है। तो होता क्या है कि वो अपना शॉक भी हो गया, और जब जब रिवर वो हुआ तो नीचे की तरफ रोअर के साथ फ्लो होते हुए गए। उन लोगों ने अपना सिस्टम बना रखा है, वो फिर उधर उसको पकड़ लेते हैं वहां पे, ठीक है? तो उससे क्या होता है, शॉक होगा वो आया, फिर उसे पेपर इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरा बच जाता है। समझ गए? तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है ये सिस्टमैटिक लंबरिंग होती है। विंटर में कट करते हैं, क्या वुड लॉग्स को टक कर करके और रिवर पे फेंकते रहते हैं। विंटर में कटिंग का काम होता है, और फिर जब समर में फिर जो है इस पे होता है वुड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसमें जो है फर्नीचर वगैरह बनने के लिए भी जो उसको सॉफ्ट वुड को सॉक करते हैं वो खराब नहीं होता है, तो वो बढ़िया हो जाता है, और ठीक है, उसके बाद सूखता है तो और अच्छा हो जाता है, ठीक है ना? तो वुड जो है फर्नीचर और पेपर मेकिंग में काफी अच्छा होता है। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट एग्रीकल्चर में इसमें मार्केट गार्डनिंग होती है, यानी कि ज्यादातर सिट्रस फ्रूट फ्रूट और वेजिटेबल की खेती होती है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर एप्पल की फार्मिंग होती है, तो यहाँ सब जो है ज्यादातर मतलब वो वाली खेती होती है, कौन सी, जो उनको फायदा पहुंचाएगी, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल वगैरह की, ठीक है ना? उसी टाइप का क्लाइमेट है ये। ओके। यानी महंगी चीजें बना पैदा करते हैं, सस्ती चीजें खरीद लेते हैं और जगहों से। समझ में आ गई बात? कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन देख लीजिए, ये लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट कहते हैं। कैसा बोलते हैं? लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट। लॉरेशिया मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है? ओके। आइलैंड दिखा चुका हूँ। यहाँ पे ये ट्रांजिशन है बिटवीन द ब्रिटिश और साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। ये उसके बिटवीन होता है, यानी कि साइबेरियन टाइप क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, और ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट एज कम्पेयर टू देम वार्म होता है, ठीक है ना? तो आपका लोरेंशियन टाइप उसके बीच का है। लेब्राडोर प्लेटू में, क्वेबेक स्टेट के अंदर जो कनाडा में, न्यू इंग्लैंड रीजन ऑफ यूएसए, और चाइना चाइना का मंसूरियन रीजन, और साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द रशिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जापान, यहाँ सब ये कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन पाया जाता है। ये आप देख लेंगे जा जाके। लॉरेंशियन टाइप जो क्लाइमेट होता है उसमें ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाता, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में इस डिग्री पे 40 डिग्री के बाद कोई जमीन ही नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। साउथ अमेरिका जो है वहां पे साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज ब्लॉक करती है वेस्टर्न क्या नाम है आपका, वेस्टर्लीज को, और ओशियन के इन्फ्लुएंस में रहती है। और ये लॉरेशियन टाइप जो क्लाइमेट होता है उसको देखते हैं हम लोग कैसे, क्योंकि वहां पे ब्लॉक कर दी थी इसलिए इस टाइप का क्लाइमेट नहीं बन पाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आता है लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। बेसिकली जो मिलेगा आपको वो कहाँ पे मिलेगा, वो नॉर्दर्न साइड में ही मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में न्यू इंग्लैंड स्टेट, वो आपको पता होगा, न्यू इंग्लैंड स्टेट के बारे में बता चुका हूँ, ये सारा न्यू इंग्लैंड स्टेट है। रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होता है। समर में वेस्टर्लीज जो है रेन लेकर आती हैं। मॉइस्चर कंटेन का होता है, ग्रेट लेक्स रीजन में खूब सारा बारिश वारिश कराते हैं। विंटर में गल्फ स्ट्रीम जो होती हैं वो मॉइस्चर इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है? ओके। और ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आने आती हैं फ्रॉम अटलांटिक, और उसके बाद में फिर भी बारिश कर देती हैं, ठीक है ना? तो पूरे साल बारिश होती है। लॉरेशियन टाइप जो क्लाइमेट है, लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट चाइना के अंदर मंचूरियन रीजन में पाया जाता है। इन चाइना समर में मैक्सिमम समर जो है इंटेंस होता है, हीटिंग लैंड का हीटिंग होती है। रेनफॉल जो होता है मैंने बताया पैसिफिक से आता है। विंटर के अंदर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन मिलती है, ठीक है, कोल्ड विंड्स आती हैं, और स्नोफॉल वगैरह करती है। माउंटेनस रीजन में हमारा इंडिया बच जाता है साइबेरियन विंड से ठंडियों में, क्यों? क्योंकि हिमालय है, ठीक है।
क्लाइमेट जापान का भी इसी टाइप का है। रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट मानसून भी होता है वहाँ, नहीं पूरे साल में बारिश होती है। दूसरी साइड साइबेरिया से आने वाली विंड्स मॉइस्ट एयर भी बारिश कर देती हैं यहाँ पे। लोरेशन टाइप जो क्लाइमेट है वहाँ पे इस तरह का वेजिटेशन कैनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है और कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगा, लंबरिंग, ओक, और मैपल टाइप की ट्रीज मिलती हैं। एग्रीकल्चर में पोटैटो, ओट, बार्ले, सोयाबीन ये सब होता है। और नवा स्कोटिया यानी कि कनाडा, नवा स्कोटिया कनाडा कनाडा के अंदर आपको पता है एप्पल फार्मिंग होती है यहाँ पे इस रीजन में। लोरेशन टाइप क्लाइमेट के अंदर टेम्परेट रीजन में है, फिश के लिए लार्ज फिशिंग होती है यहाँ पे। बहुत तरह की फिश भी पाई जाती है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल फिशिंग होती है, मैकेनाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड फिशिंग होती है यहाँ पे। सेंट जॉन पोर्ट न्यू फाउंडलैंड का, ये मैंने बताया था न्यू फाउंडलैंड जहाँ पे जो है दो गर्म और ठंडी करंट मिलती हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है, बता रखा है ऑलरेडी। उसके अलावा टाइगा टाइगा भी जो है दिस इज नॉट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में इस रीजन में कोई जमीन नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं मिलता। साइबेरिया रशिया के अंदर, नॉर्दर्न कनाडा जो है स्कैंडिनेवियन वाला एरिया जो यूरोप के अंदर, वेरी कोल्ड विंटर होता है, बहुत ही वार्म समर होता है, कम वार्म समर होता है। ब्लिजार्ड इन कनाडा और बोरान इन साइबेरिया, हवाएं बहुत ही ठंडी हवाएं होती हैं, चलती हैं। वेरी हाई टेम्परेचर एनुअल टेम्परेचर रेंज होता है यानी कि ठंडियों में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। और टाइगा जो है रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होता है यहाँ पे। टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे आता है यानी कि डेफिनेट बारिश का सीजन होता है। और